भाई पीछे ना चाहिए, बहुत चाहिए, मन ना तेरा बहुत चाहिए। ठीक पेंशन का करूंगा कि मैं मेरी ईट लगाना साहब है के तो बहू की किसने कही थी नो बता दे किसने कही थी बहू की कनखड़ ने कही थी बर्तन खड़ से ले ले बहू मारे कनखड़ से ले ले किसने कही थी मां ना मन में ना मैं जबान कहूं मैं ना बटन दूं कुत्ते भी ना पछना पड़े पछना पड़े ने बहुत चाहिए है, रोजगार चाहिए, मैंने बहुत चाहिए। पीछे हटाओ उसको रोजगार दोगे तो बहू अपना आप आ जाएगी। ना ना पीछे हटाओ उसको जनखड़ से बात कर से मेरे से बात कर क्यों मैंने पेंशन नहीं चाहती पेंशन ही है ना 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 मन नहीं राजनीति घोषणा भाई ओए ना ना पीछे हटाओ उसको उसको पीछे करो। मैंने बहुत चाहिए, ठीक है, रोजगार चाहिए, ठीक है, रोजगार होगा तो बहू आ जाएगी। नू सोचो हमारी तो सारी उम्र ईट लागी है, आज दे दो सारी नु का रांडे पित्तर बनेंगे। हटाओ उसको बर्तन काट दो जल्दी ना 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 बहुत चाहिए हमने बहू, इधर आओ ठीक है। ना ना हमने बहुत चाहिए थी, हम सब दो बहू हट रहा हूं मैं तेरे खट छोड़ा हूं जात मन्ने दुआ दे ना ना वो सारे है पीछे हटाओ उसको पीछे हटाओ पीछे हटाओगे। कहां से आ जाते हैं चलो दिए के ले 3000 रुपये आ जाते हैं कहां से हम चलो और अपना आप को जाए रोजगार दो। विद साहब आप भी सुनो भाई साहब मैं रंडा रे अतन लगी तो बहुत दे दूं यार तो बनना नहीं मेरा सिक्योरिटी पीछे रोजगार दे दो, ठीक है। सिक्योरिटी साहब पीछे हो जा, पीछे बहुत बढ़िया ये पत्रकार कहां बुला लिया आओ साहब आओ ना जाओ साहब आ जाओ आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आ जाओ पीछे आ जाओ अरे बुलाओ भाई ना कितना अपना का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप स्वीकार कीजिए एक बार फोटो के लिए सामने देखिए सीएम साहब लाओ जी बहुत बहुत धन्यवाद। लो बेटा ये दूसरे बेनिफिशियर हैं हमारे अनिल विज साहब रंडा पेंशन के 5100 रुपए देकर हम सम्मानित कर रहे हैं। 5100 रुपए का इनको ये चेक दिया जा रहा है और ये हमारी डिमांड भी यही मान लो अगर ये पेंशन देना ही देखो सीएम साहब ये देखो आओ आओ जाओ जी ये ताइंद्रो जी की तरफ से आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब 5100 का है आपको है ये बुढ़ापा पेंशन का ये 5100 रुपए कह रहे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब। तो ये आप भी एक बार आ जाओ अपने हमारे जो रंडा के मुख्य दूल्हे हैं ले हाथ एक बार इनको भी दे दो आप पूरे नसीम साहब सारे आ जाएंगे। एक में दोनों को बीच में दोनों का आपको देख लिया कर यार अभी सीएम साहब आ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर साहब और विज साहब आ रहे हैं अपने गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं अपने दुष्यंत चौटाला साहब हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अरे ये अपना सोनू मलिक मोखरा बेरोजगारा की रांडा की बारात काटी थी उसका मुख्य दूल्हा था। अभी मुख्यमंत्री साहब ने रांडा की पेंशन शुरू करी है तो एक बार मैं कहूँगा एक बार अपना जो रांडा है भाई एक बार रांडे साहब एक बार आप अपना 2 मिनट आप अपनी बात कि रांडे ये परमानेंट हमने रांडे ना बनावा है हमारे रोजगार दे दे और हमने वो अपना आप मिल जाए रोजगार दे देंगे तो ठीक है। और ये रांडे तो जो सेवा कर रहे हैं इनसे फालतू कोई सेवा नहीं कर रहा। आप कोई भी धर्म का काम होगा तो रांडे आगे मिलेंगे, किसी भी भंडारे होंगे सेवा करते रांडे मिलेंगे, कोई मंदिर में सफाई का काम होगा आप रांडे मिलेंगे, गांव के जितने भी आवारा पशु खागड़ गांव हैं रांडे सेवा करते मिलेंगे। और जनसंख्या ये सरकार स्कीम दे है बड़े बड़े ऐड दे है कि जनसंख्या नियंत्रण करो
हम तो आप नियंत्रण कर रहे हैं। हाँ, हमारा बड़ा और कौन है ब्रांड एम्बेसडर इसका बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी पंचायत वो हैं और कुछ भी हो समाज में बढ़ चढ़ के भाग रांडे ले हैं। और तो बुजुर्ग जो है ना तो रांडे को शेड हो सबसे ज्यादा सेवा में। अच्छा रांडे साहब न्यू बताओ, अक रांडा पेंशन चाहिए है, अक नौकरी और बहुत चाहिए न्यू बता। नौकरी बहुत चाहिए, पेंशन का क्या करना है? ये तो परमानेंट ईट लगाओ दो ईटा में तान बजाओगे। आलू सोचते हैं दो, एक नून तो धरती एक नून तो बना के मंडी ने फिर हमने भी जीना चाहा। हाँ ना ना गुस्सा क्यों करो वसीम साहब, आप आराम से गुस्सा तो बनाया भाई साहब कति मोर मार दी। हाँ। काम वो गांव की छोरी और नुकन लागी तो सोगा और काट के देना पड़ेगा, पेंशन होगी पेंशन होगी। हम काम की दिक्कत लाग रही है करने। हमने रोजगार दे दो, हम भी नहीं सोचा हमारा भी घर बस जाए। क्योंकि हम भी आदमी। हाँ तो हमारा ही घर बसना चाहिए। ये तो परमानेंट इसी मोर मार दी, आज तक देश में किसी मोर ना मारी है। आप तो 70 साल के ब्याह करवा दे अंड नेता बन के। आड़े 45 साल में मोर मार दी न पक्की। बैठो रंडे साहब, ये देखो भाई समस्या या हो रही है। अब मुख्यमंत्री साहब है, आपने या स्कीम जो लेकर आए हो, इस स्कीम से आपकी जो स्कीम है इस तरह अंडे कुछ नहीं है। पहली बात तो ही आप। और अगर स्कीम लेनी है तो 27 रुपया की मतलब अभी इनका तो बहुत बड़ा योगदान है। 35 साल का ये जो आपने 45 से 60 साल करिए, 60 साल पाछे अंडा ने कौन संभालेगा? सीएम साहब बताओ आप। हैं? मैं संभालूंगा, क्यों नहीं संभालूंगा? ये मेरा कुनबा है। अच्छा, मेरे कुनबे को, अगर कोई कुनबे को बढ़ाता है मैं अपने कुनबे को बढ़ाऊंगा। ये रांडा मेरा परिवार है। अच्छा हाँ, तो इनने 100 साल की कर दे, फिर 35 साल तो ले ले। 35 साल में तो फाइल सब बंद हो जाए होंगे, बंद हो जाए। सरकार चलानी है मेरे को। जैन जी, मैं आपसे चाय पानी के लिए आया था, आप इस तरीके से मत करो। मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मेरे को पता है किसको क्या करना है। छोड़ो तो 100 साल तक होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए? फिर कौन से माड़ा गए 60 साल पास रंडे ने? ना ऐसे नहीं है। तो फिर कम से कम क्या उनसा करते इनकी? क्या उनसा तो करे 27 रुपये की बीड़ी माचिस पी जाएंगे। जैन जी, वो 5100 वो हमारा डिप्टी सीएम नहीं, वो उसने कही थी, वो इंद्रो की कह रखी है, किसी की कौन कह रखी है? ऐसे नहीं गलत बात आप ऐसे। विद साहब है। हाँ जी। आप मतलब आप भी तो सोच को आप भी तो मतलब आप भी तो रांडे हो। मैं इस मुख्यमंत्री तो पहला कहूँ था। हाँ यार यू रांडे मत छेड़े, बहु मांगा मारे कोने बहु कितने लागे थे मैं बहु मम्मी भी। तो फिर ये मांगते हैं कोने पेंशन है इन क्या तई तुम पेंशन करो हो, इन तई रोजगार दे दो ना, नौकरी मांगा इन बहु दे दो, क्या करवा दो। मैं अगर मंत्री हूँ बना दिया, मैं तो सस्पेंड मंत्री हूँ, मैं सस्पेंड करवा मुख्यमंत्री ने भी। भाई ऐसा है सीएम साहब है। अच्छा आप लोगों ने हमें ये रिक्वेस्ट है, देखो रांडे एक तो आपने कहिए कि 70,000 हैं पूरे हरियाणा में। एक तो रांडा की संख्या में घोटाला कर रहे हो आप। 7,000 गांव हैं अकेले हरियाणा में। और अंदाजा ला लो सारे गांव वाले अपने अपने गांव में कितने रांडे हो रहे हैं। सरकार कह है आपके 70,000 हैं सिर्फ। 5,000 विदुर जिसने रंडवा कह रहे हैं, देसी भाषा में कहे हैं 5,000 इधर बहु कोरोना में मर रही है। 7,000 गाँव में देख लो किसकी कितनी बहु मर रही हैं। कितनी बहु जो ये पेंशन की स्कीम लेकर आए हैं। सरकार जब बेरोजगार को रोजगार नौजवानों को नहीं दे पा रही तो रंडा की पेंशन की स्कीम लेकर आई है। और अगर ये सरकार ये स्कीम लेकर आई है और सरकार ये मानना ये बहुत बढ़िया काम करा है, तो बात ये है 5100 रुपये कम से कम हमारी डिमांड है कि रंडा ने 5100 रुपये कम से कम मिलनी चाहिए इस स्कीम के तहत। और इस स्कीम का नाम होना चाहिए मानतान, ना कि पेंशन स्कीम। सरकारी बटेऊ घोषित करे जाने चाहिए, सरकार के जमाई घोषित करे जाने चाहिए। ये हमारी डिमांड है सरकार से। अब सरकार जो बेरोजगारों का मजाक बना रही है, अब वो कह रहे हैं कि भाई तो फिर 35 में तो भाई सबकी फाइल वैसे बंद हो जाती है। और आप लोगों से हमें पहली किस्त, क्योंकि जो स्कीम आप लोग लेकर आए हो, तो हमें क्योंकि अब ये कह रहे हैं अब जो बीपीएल कार्ड रांडा की पेंशन के ऊपर, रांडा की मानतान के ऊपर क्राइटेरिया क्यों? बूढ़ा की पेंशन पर क्राइटेरिया क्यों? 1,80,000 का किस लिए क्राइटेरिया? जब एक एमपी और एमएलए की
पेंशन के ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो रंडा की पेंशन पे या बुढ़ा की पेंशन पे या विधवा विकलांग की पेंशन पर ये क्राइटेरिया क्यों लगाया गया है? ये आप माता ही नु का फैमिली आईडी ले आओ क्या ना, तो फैमिली आईडी बनती है और मोटी समस्या है। और रंडे की तो फैमिली आईडी बनती है नहीं, एक सिंगल आदमी की तो फैमिली आईडी बनती है। मुख्यमंत्री साहब आपके पास है फैमिली आईडी? विद साहब आपके पास है? कितना होगी भाई समझ रहा हूं, तो फिर आपके पास है आईडी कितना होगी? जब आपके पास नहीं है फैमिली आईडी तो इनके पास कैसे आ जाओगी? ये जो क्राइटेरिया बनाया है फैमिली आईडी में तो नर्रा की बहू दिखा दी होगी इनने रंडे की। ये हरियाणा के अंदर करीब ये बताया गया है 7 लाख हैं जो अगर सरकार सही तरीके से लेकर आवे तो रंडेर जो विदुर है जो रंडवे हैं 50,000 हैं। सरकार तो सिर्फ नहीं इतने हैं, इसमें भी घोटाला इनकी जो संख्या है, क्योंकि फैमिली आईडी की अगर बात करी जाएगी तो सारा देश धक्के खाने लग रहा है। 60 साल तो ऊपर वाले कितने बूढ़े जिनकी पेंशन नहीं बन रही, उनकी तो बना नहीं रहे। एक बूढ़े ने खड़ा करे हैं, अब एक बुजुर्ग ड्रामा कहां से शुरू करते हैं ये देखना। मुख्यमंत्री साहब अपने किसी आदमी को कहते हैं एक बूढ़े ने खड़ा करे रंडे ने और वो डिमांड करेगा। एक आदमी की डिमांड के लिए मुख्यमंत्री की फाइल वाइल सब कुछ इतनी फास्ट चलती है। लाखों बच्चे नौकरी के लिए कह रहे हैं 2 लाख वैकेंसी खाली हैं, भर दो वैकेंसी ने, उनकी तो सुनी नहीं जा रही। एक बूढ़े रंडे की बात पर सरकार ये कह रही है हम पॉलिसी आगे। एक बुजुर्ग ने कहा ये स्क्रिप्टेड पूरी तरह से जो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, हजारों बालक लाखों 3.5 लाख बालक सीईटी के लिए कह रहे हैं, उनकी तो कोई नहीं सुन रहा। एक बूढ़े रंडे की आपने आवाज सुनकर इतना बड़ा कदम कह रहे हो कि हमने ले लिया, तो ले लिया तो उनका पूरा तरीके से करो भाई, फिर उनकी पूरी इज्जत मान सम्मान दो, क्योंकि रंडा की तो बड़ी भूमिका है समाज में। जनसंख्या नियंत्रण कराएं, सब तो सारे सामाजिक काम हम सब आग्रह ला रहे। सवाल इस बात का है कि जब नौकरी के लिए बालक है, और समझो आप एक बात, आज से जो 40 साल पहले, आज जो 40 साल का था इस सरकार के टाइम की जो भर्तियां न्यू पड़ी हैं, वो आज 48 साल का होगा, 48.5 साल का। तो रंडा उसमें आ गया होता है, रोजगार तो गया अगले का। अरे कितनी कैटेगरी होगी आपकी, कितनी भर्तियां हैं जो 5 साल से 7 साल से 8 साल से 6 साल से चल रही हैं, सब ओवरेज होने लग रहे हैं, सारे के सारे ओवरेज कर दिए। तो यह क्या मतलब है? और अगर देनी है तो क्या उनसे देनी चाहिए? कोई मतलब नहीं। बुढ़ापा पेंशन आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर कही थी कि नहीं कही थी? मन्नता इंद्रो कही थी, इंद्रो ने दे दो बन जाएगी मत ऐसा है साहब है इंद्रो 10 MLA है, मतलब दारू पिया सकूं। अच्छा, मतलब दारू के ठेके का मामला है। हाँ, दारू कितनी सस्ती करा दो। अच्छा, खड्डे खदवा लो वो हाँ, हाँ। बाकी अपना कटर साहब है, ये विज साहब है, तो बता रहा हूँ। ऐसा है जी, देखो बात ये है, आज आप लोगों ने अगर ये मान रहे हो आपने बहुत बड़ा काम करा है, तो हम बता दें कि हरियाणा के अंदर बहुत से जो है जा रहे हैं, मतलब साथी एवरेज हो रहे हैं। ये कलरक हमें उठ का है, उनमें 20,000 कलरक बैठे अपनी डिमांड ले गए। एक बूढ़े की तो मान ली तुम रंडे की, ये बैठे उनकी मान लेना है, इन कलरका की मान ले, सीईटी वाला की मान ले, स्टेट वाला की मान ले, और इतनी भर्ती है 2 लाख वैकेंसी खाली उनकी मान लो। उनकी तो कोई मानता कौन है? बोला एक आदमी की हमने वो कर रहे हैं। फैमिली आईडी मांग लगे ना, मैं कौन रंडे की पाओगे कौन है फिर इनने? जब फैमिली आईडी बनती है नहीं एक आदमी की, सिंगल आदमी की, तो कैसे आप सवाल है ये बहुत बड़ा, बताओ कितना होगी भाई। तो हम सरकार से ये दरख्वास्त करें हैं कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए है, रंडा पेंशन नहीं चाहिए है, उनको रोजगार चाहिए है। उनका अपने आप ब्याह हो जाएगा अगर सरकार रोजगार दे देगी। और अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती, पेंशन देनी है, तो रंडा की पेंशन कम से कम 5100 रुपये होनी चाहिए। उनको सरकारी जमाई की बटेऊ की उपाधि सरकार ने देनी चाहिए। फिर सरकार का अगर दे रही है तो उसको पूरे तरीके से ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि अभी सरकार कह रही है, कहते दी रंडा, लेकिन मैं जानकारी लेता हूं, बीपीएल कार्ड धारक रांडे हैं जो उनको कह रहे हैं मिलेगी। बीपीएल कार्ड बनाए नहीं रहे लोगों के, ऑटोमेटिक खत्म हो गए वे भी। जब बीपीएल कार्ड नहीं बना रहे, जब फैमिली आईडी में गड़बड़ दिखा रहे हैं, जब 1,80,000 की या 5-5 लाख तन वो दिखा रहे हैं इनकम में, तो ये ब्रांडा की लाइन लग जाएगी। उड़ा मारा बनाओ भाई,
नरे रंडा ने शादीशुदा दिखा देंगे ये भी फैमिली आईडी में। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी ये डिमांड है, वो खुद रंडा की श्रेणी में आवा है और हम ये मानते हैं उनका रंडा रहने से बड़ा योगदान देश सेवा में रहा होगा, क्योंकि कम से कम जनसंख्या तो नहीं बढ़ाई ना उनने। आपका बड़ा धन्यवाद है, ऐसी बात नहीं, हम धन्यवाद करें आपका, लेकिन आपसे डिमांड भी करें हैं। और अनिल विज साहब आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रंडा रह गए एक आदमी समाज के लिए बहुत बड़ा अपने आप में योगदान कर जाता है, क्योंकि ना उसने कोई उसके बड़का ने ना स्कूलों की जरूरत पड़ती, ना बालक होते कोई ना हॉस्पिटल आएंगे, ना और कहेंगे कितने भी संसाधन जो भी हैं वे लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है अब सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे, 35 साल करे इसको, 100 साल तक करे, क्योंकि 60 साल के बाद कौन से माड़ेगा रंडे ने। फिर ये कह रहे हैं बुढ़ापा पेंशन लेंगे, नहीं, जब एमएलए एमपी दो पेंशन ले इसके तो बुढ़ापा पेंशन और रंडा पेंशन दोनों में होनी चाहिए, इनकी दोनों होनी चाहिए भाई साहब। कथी ईब तो बहु मांगा था, थोड़ी बार पहले ही पेंशन पे लिया। ये लेना है दोनों, दो तो होनी चाहिए। हाँ तो ठीक बात है भाई, 2 होनी चाहिए। अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती, ब्याह नहीं करा सकती, और इनके अध्यक्ष ने कही थी ब्याह कराने की, रिकॉर्डिंग काट लो पत्रकारों मेरे भाइयों, आज तो है अग मार बना दो, धनखड़ साहब ने रुक का मार बना दो, ब्याह करवा दूंगा, न्यू थोड़ी कही थी अग पेंशन बनवा दूंगा रंडा की। अरे रंडा ये ब्याह करवाने की बात हुई थी, तुम पेंशन पागे 4 ईट लगो, 4 ईट की और घोषणा कर दो, अब 4 ईट भी 4 1 5 लाख आ रहा है, कितनी लाख आ रहा है भाई? दो या में साथ मतलब 5 ईट लाख आ रहा, बताओ हैं 5 ईटा की मंडी बना रहा है। तो सरकार फिर एक काम करे, 5-5 ईट और रंडा के नाम की भेज दे, ताकि उनकी मंडी भी बनने के लिए सरकार भेज दे। ये सरकार जो मजाक कर रही है रंडा के साथ, चाहे वो मैं तो नहीं कहूँ, सरकार सब ने मेरे ख्याल में रोजगार की बजाय इस उस पर चल रही है कि भाई ये भी ये रंडे जो है ना, इनको तुम अपनी यह चीज़ दे दो। तो भाई इसमें चाहे फैमिली आईडी का मामला है, चाहे बीपीएल कार्ड का, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। और बीपीएल कार्ड की, और ये जो विदुर जैसे बताए, नॉर्मल बात है यार, गांव के लिए पता कर लो, शहर में पता कर लो। सरकार ये कह रही है सिर्फ 5000 है जिनकी बहु मर रही है। 2000 तो भाई साहब मोकरम है, ई पेन कापी ले चालो ले एक के गिनवा दूंगा। इतने रंडे हैं बताओ, ये लोग 70,000 हैं। अरे कितने रंडे हो रहे हैं भाई, नरे हैं, उनकी फैमिली आईडी ना, उनकी बीपीएल आईडी ना, कुछ को ना उनका, वे 4-4-5-5 है भाई साहब। तो इसलिए हम सरकार से ये अपना सोनू मलिक मोखरा, इसने बेरोजगार रंडों की बारात काटी थी, और ये उसका मुख्य दूल्हा था, और उसका मकसद हमारा ये था कि भाई बड़का ने नौकरी दे, सरकार ने नौकरी दी, बेरोजगार बारात देख के भाई हम नौकरी देंगे, न्यू थोड़ी दी पेंशन देंगे रंडा ताई। और रंडा ने पेंशन दे तो मान सम्मान थे, क्योंकि रंडा के भाई 2-4 दोस्त भी हैं, उन तबीड़ी माचे से होक्का पानी पीना पड़े है 27 रुपये में, तो वो भी ना हो, कम से कम 51 रुपये, और उसको मानतान कहा जाए, ना कि पेंशन कहा जाए, अक मानतान है भैया। तो हम मुख्यमंत्री जी का भी इस बात पर धन्यवाद करेंगे, अगर वो 51 रुपये करे है, अगर रोजगार नहीं दे सकता चलो 51 रुपये दे दो, क्योंकि इनके तो पाछे लाग लेंगे सारे, सब तो फालतू चुटकुले रंडा पर बने, समाज में हंसी के पात्र ये बने, सारी आना शक इन पे करें लोग यार, इनकी दकती भी बाहर घराना पड़े देंगे, रुक जा आलिया वहां बाहर बताओ, मतलब दुख दर्द झेलना पड़ा है। एक रंडे आदमी सोच के देखो, सब मतलब बाहर तक हर जगह उसको एक वो मिलती है, प्रताड़ना मिलती है, मैं तो ये मानना हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने अगर सही में इनका वो करना है, तो एक तो सारे जितने के हैं उनको फैमिली आईडी वगैरह का, बीपीएल कार्ड का जो इन्होंने बनाया है, तो ये हमारे को समझ में नहीं आया। 1,80,000 का जो मामला है, क्योंकि एमएलए एमपी के लिए ना बुढ़ापा पेंशन पर भी 180 का ला रखा है, ये ब्रांडा की पेंशन पर भी ला दिया। और इसको लेकर हमें सरकार को, हमारे को इस सरकार से लड़ने की शक्ति दे भोलेनाथ, और सरकार को सद्बुद्धि दे भोलेनाथ। उसके लिए कावड़ यात्रा लेकर आएंगे ताकि सरकार को दे। और ये बेरोजगार रांडे, ये जो, क्योंकि हमारी कावड़ यात्राएं हैं हर मुद्दे के ऊपर ही आई हैं, बेरोजगारी हमारा एक बड़ा मुद्दा अब की बार भी रहेगा। और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि भाई सरकार इनके बारे में ज़रूर सोचे, सरकार इनको मजाक का पात्र ना बनावे। तन पेंशन देनी है, इसका नाम पेंशन नहीं, इसका रंडा पेंशन यार बताओ, मान तान तय फिर भी लग गए है, उपाधि दे दो, सरकारी जमाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी एक मान सम्मान में लगा गया ना है। तो भाई ये मुख्यमंत्री जी से हमारी
वो है। और इसमें मुख्यमंत्री जी को भी फायदा होगा। हम तो इनको हटा ही न क्राइटेरिया ने 81 का इनका क्या फायदा है बताओ। मुख्यमंत्री जब नहीं रहेंगे खट्टर साहब है कौन संभालेगा उनको बताओ। मैं तो आपकी आवाज उठा रहा हूँ सीएम साहब, जब मुख्यमंत्री नहीं रहोगे आप तो कौन संभालेगा। अपना रंडे आदमी ने कोई नहीं संभाला करता, कोई ना पूछता फिर मुख्यमंत्री हट्टे पास है। विद साहब आप बताओ। मैं तो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने पता है आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप अपनी लड़ाएंगे तो लोग नहीं सोचेंगे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो आप लोगों की विद साहब, मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब कौन संभालेगा जब मान लो गृह मंत्री नहीं रहोगे तो आप कोई नहीं संभालेगा, कोई नहीं देखा रहा फिर, कोई नहीं पूछा रहा इन बातों ने। तो सीएम साहब मैं तो आपको कहूँगी आपके लिए भी है, आपकी लड़ाई है, खुद की लड़ाई है। आपका परिवार आप कह रहे थे आप मैं अपने परिवार का देखभाल परिवार बढ़ाऊंगा, तो परिवार तो बढ़ रहा है। बैग की सके नौकरी की सके मिलना ही नहीं, सारे रंडे रंडे होने हैं। सारा ही 5-5 ईट अपना लगवा दियो। लेकिन इसकी हमारी डिमांड है 35 करो इसको 45 से, और इसको 100 साल करो आजीवन जब तक रंडा जीव है। और 60 साल का होने के बाद उसको बुढ़ापा पेंशन और रंडा पेंशन जो आप अकॉर्डिंग पेंशन है हमारी, तो ये बात है कि मानतान आपने करना चाहिए। और बाकी तो हम इसमें के कैस हैं, हमारा तो यही है कि रोजगार दे दो बहुत भी मिल जाएगी, न पेंशन की जरूरत है को ना। ये भी नेता तो 60-60 साल के भी 50-50 साल के भी बात करा रहे हैं बताओ। इनके बेचारे ही तुमने फाइल बंद कर दी। फाइल तो बंद होनी है तो 35 साल की हो ले फाइल बंद, न्यू तो कोई कितना कद्दे भी करा ले भाई, 70 साल का भी करा लें, 80 वाले भी करा लें, नू का की है। तो सीएम साहब हम तो आपसे रिक्वेस्ट करें हाथ जोड़ के इस चीज़ पर आप जरूर ध्यान दो। और भोलेनाथ के पास जाएंगे, आपके लिए सद्बुद्धि दे भगवान, आपकी सरकार को दो और हमारे को शक्ति दे आप लोगों से लड़ने के लिए। क्योंकि जो आपकी ये पॉलिसियाँ हैं क्योंकि यार लेकिन सेटिंग गलत गड़बड़ कर रहे थे सीएम साहब। अपने आप से हम ही बैठा के एक बूढ़े न रंडे ने हर बला मारी भी बनाओ। इतनी स्पीड का फाइल चला दिया आपने, कसुत्ती कलाकारी करो। वो डिजिटल है सर, डिजिटल है। नहीं डिजिटल है फिर और हमें तो डिजिटल ना चलता। या फैमिली आईडी चक्कर 1-1 साल हो गए धक्के खाते उसमें डिजिटल की है। ये बुढ़ापा पेंशन है भाई साहब डाटा का ढेरान देगा जो बेरोजगार है कम से कम 20 लाख है। तो काम पे 70,000 कम ध्यान दे ज्यादा ना वोट दिखने लगी रंडे की। हाँ ज्यादा आंगा ला रही है। तो भाई सीएम साहब देखो बात ये है, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सके हैं आप सीएम हो, और हम तो ये भोलेनाथ पे भी अपील करेंगे। लेकिन यह चीज़ ठीक हो ना, ये रंडा कहो हसी का पत्र मत बनाओ। कोई आपका सवाल है तो बता दो भाई। जैन साहब ना तो आप रंडवे ना ही आप अविवाहित, आप हो तीसरी कैटेगरी में तलाकशुदा। आपके साथ अन्याय नहीं, आपकी पेंशन शुरू नहीं। यार मेरा छोटा न मैं लोग ही करूँ, मेरे पे क्यों लेकर आवे तू, मेरे पे क्या तैयार मैं आड़ा और लोगों की बात करने लग रहा। मैं थोड़ी हूँ, मैं तो कोई सी कैटेगरी में कोई ना। अरे सीएम साहब तो कहेगा करवा दे यार नरे तलाक। अरे तलाकी भी नरे हैं के बात है, नरे तलाकी हैं क्या उन सही न 2,500 हमारा भी करवा दे, क्या प्रॉब्लम है। हम नाटू थोड़ी हूँ मैं, 2,500 हमारी करवा दे, मेरा एक का मैटर थोड़ी है। तो मतलब 2,500 तलाकशुदा युवाओं के पेंशन रखेंगे नहीं हो। अगर जब रंडा की हो है तो यार तलाकशुदा का तो दुख दर्द कितना होता है बेरा है हो जाएगा ना तेरा जब बेरा पट्टा का। हालांकि मैं क्यों चाहूँ तेरा हुआ है, लेकिन जिसका भी हुआ है वो तो काका और दुख दर्द में रहे है। इमरान के दाग पद से कि मना होता है ठीक से हैं। और मैं उसमें कटायरी सीएम साहब की कटायरी में थोड़ी हूँ मैं। मेरा तो यार 8-10 साल रहा है ब्याह, मैंने तो ब्याह वाले स्वाद ले रखे हैं जो है। अगर शादी के स्वाद हो कह ले उनने चाहे के कह रहे उसने शादी के लड्डू और के कह रहे खट्टे मीठे लड्डू या जो भी है तलाक वाले भी नहीं रहे हैं, उनका तो सबसे ज़्यादा बड़ा दुख दर्द है मेरे भाई। ठीक है ये तो अपना कम से कम नहीं है, अपने बेचते हैं लाखों उनकी बात है। और बात रोजगार की है, बात बहुआ की है। अक भाई इन पेंशन नहीं बहु चाहिए हैं, रोजगार चाहिए हैं। और सरकार अगर ये काम कर दे सीएम साहब तो ठीक है। और भाई हमें क्या नाम है वो जावे हैं कावड़ लेकर आओगे। और अभी जो है ये इनको हम कहने के लिए सब बताने के लिए भाई इनने जो काम कराया है अगर ये मान रहे बढ़िया कराया है तो हम इनको पहली मुख्यमंत्री साहब को इस पेंशन का पहला बेनिफिशियर बनाते हैं हम। और 5100 रुपये का चेक देकर इनको सम्मानित करेंगे। और 5100 रुपये का चेक अनिल विज साहब को देंगे क्योंकि दोनों रंडे हैं। और 5100 रुपये का डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से दुष्यंत चौटाला साहब को चेक देंगे। ताइंद्रो की तरफ से जो कहते हैं 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करूँगा, तो तीनों को 5100 रुपये का हम अपनी तरफ से चेक भी दे रहे हैं। चेक कहाँ भाई, चेक दिए रहे